अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम देखेंगे नेकलाइन को कट करने का तरीका। कटिंग से पहले हमारी ड्राइंग जो है वो हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी जो मेजरमेंट्स ठीक होनी चाहिए, उसके बाद हमें कटिंग की तरफ आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपने जब भी अगर नेकलाइन अगर आप बना रही हैं या आप शर्ट या ट्राउज़र की कटिंग कर रही हैं तो सबसे पहले आपने उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, यानी कि उसको स्केल और इंची टेप की मदद से उसको जो है पहले ड्रा करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आना है आपने कटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ले ली है शीट और इस पे हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यानी कि चौड़ाई की तरफ हमने 3 इंचेस रखना है और नेक लाइन की जो डेप्थ होगी वो हम रखेंगे 6 इंचेस पे और यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह। तो जो निशान हमने लगाए थे उसको अब हम जॉइन कर लेंगे और इस तरह करके पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लंबाई में और उसके बाद हमने चौड़ाई में एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे 2 लाइंस हमारी अटैच हो रही हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये कर्व स्केल यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको बहुत ईजिली बना सकती हैं, उसको भी हम आगे क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद 1 इंच पे हमने इस तरह निशान लगा के मार्जिन रख लेना है अपनी चिप्स का ऐसे। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। नेकलाइन को कटिंग करना बहुत इजी है, अगर आप इसके 2-3 पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझ लें तो। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी जल्दी और इजीली जो है वो एक बहुत अच्छी शेप बना ली है। गोल गले के बाद अब हम देखेंगे वी शेप को। तो इसके लिए भी हमने बिल्कुल उसी तरह बॉक्स रेडी कर लेना है जैसे हमने गोल गले के लिए किया था। लाइक 3 इंचेस पे हमने इसकी चौड़ाई रखनी है और 6 इंचेस पे हम इसको डीप ले जाएंगे। और इसके बाद हमने यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेना है स्केल के ज़रिए इस तरह से। लेकिन हमने यहाँ पे कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप वी शेप देंगी अपनी नेक लाइन को तो उसके लिए आपको यहाँ से अपनी लाइन को थोड़ा सा कर्व शेप देना होगा। अगर आप लाइन को यहाँ से थोड़ा कर्व शेप नहीं देंगी तो उससे क्या होगा कि जो आपकी नेक लाइन है वो बिल्कुल आपके गले के साथ चिपक जाएगी और वहाँ से हमें इरिटेट करती रहेगी। तो एक अच्छी वी शेप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसके साथ आपने इस तरह करके लाइन को एक कर्व शेप देनी है। उसके बाद आपने कटिंग करनी है ताकि जो नेक लाइन है वो आपकी गर्दन के साथ चिपके ना। और फिर इसी तरह हम 1 इंच के फासले पे मार्जिन रख लेंगे अपना और ये हमारे पास वी शेप रेडी हो गया। तो अब आप देख सकती हैं कि यहाँ से हमारा जो है नेक लाइन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आया और जब आप इसको यूज़ करेंगी पहनेंगी तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये 2 शेप्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब बारी आती है थर्ड वन की। थर्ड पे हमारे पास है चकोर गला। तो ये जो 3 हैं ये हमारे पास बेसिक नेक लाइन होते हैं, जैसे गोल गला, वी गला और ये चकोर गला। इस शेप को बनाना सबसे इजी होता है क्योंकि इसमें आपने सिंपली अपनी नेक लाइन की डेप्थ और वेड्थ लेनी होती है और उसी पे ही आपने उसको ड्रॉ करके कटिंग कर लेना है। ये देखें, तो ये बेसिक 3 शेप्स होती हैं नेक लाइन की। इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लें तो उसके बाद जो है डिफरेंट शेप्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। गोल गले को पहले हमने कर्व स्केल से ट्राई किया था, अब हम इसको फ्री हैंड ड्राइंग के ज़रिए ट्राई करते हैं। मेजरमेंट्स हमने वही लेनी है जो पहले ली थी, यानी कि 3/6 और यहाँ पे आके हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह करके हमने बहुत अच्छे से इसकी शेप बना लेनी है। अगर आप इंच टेप यूज़ करेंगी तो उससे चीज़ें बहुत इजी भी हो जाती हैं और शेप भी बहुत परफेक्ट आती है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रही, यानी कि आप फ्री हैंड जो है कटिंग कर रही हैं, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और शेप भी ऐसी परफेक्ट नहीं आएगी। जब आप नेक लाइन की प्रैक्टिस कर लें और आपको लगे कि अब आपको बहुत अच्छी शेप बनाना आ गई है तो आपने करना ये है कि एक थोड़ी सी हार्ड शीट लेनी है। तो इस शीट पे आपने एक नेक लाइन का सैंपल रेडी कर लेना है। सैंपल आपने अपनी उस नेक लाइन का रेडी करना है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आती है और आपने उसी पैमाइश पे जो है अच्छा सा एक सैंपल ड्रॉ करके और उसको कटिंग करके रख लेना है ताकि नेक्स्ट जब भी आप स्टिचिंग करने लगें और आपको जो है नेक लाइन ड्रॉ करनी हो तो सिंपली आप सैंपल उठाएं और उसको एक ही लाइन से ड्रॉ करके अपनी नेक लाइन रेडी कर सकें। बिगनर्स के साथ एक मसला लाजमी होता है कि वो जब भी नेक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कभी उनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है, कभी जो है अच्छी नहीं आती। तो बार बार की इस इरिटेशन से बचने के लिए बेहतर है कि हम अच्छे से पहले प्रैक्टिस करें नेक लाइन की और जब हमें लगे कि हमारी नेक लाइन जो है बिल्कुल ठीक आ रही है तो हम उसके अच्छे से पैमाइश करके अपने नाप वाली शर्ट का और उसका एक सैंपल बना के रख लें।
इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और जब भी आप न्यू नेकलाइन को ड्रा करेंगे तो वो शेप आपकी हमेशा एक जैसी ही आएगी। आई होप कि आज की वीडियो में आपको वो पॉइंट समझ आ गए होंगे जिनको फॉलो करते हुए हम एक अच्छी नेकलाइन को ड्रा कर सकते हैं। आपने स्केच ड्रा करने की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आपके पास ये कर्व स्केल नहीं भी है तो भी हमने फ्री हैंड भी इसकी प्रैक्टिस करके देख ली थी कि हम जो है बिना कर्व स्केल के जो है एक अच्छी शेप कैसे दे सकते हैं अपनी नेकलाइन को। नेक्स्ट हम डिफरेंट शेप्स को ड्रा करके उसकी कटिंग करना भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक नेकलाइंस जो हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।